ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू आवर चैनल इग्नू पाथवेज। जैसा कि हमने पिछले कड़ी में देखा, हमने मास्टर्स के सिलेबस को डिस्कस किया। आज हम उसी कड़ी में आगे देखेंगे कि हमारा जो एग्जाम निर्धारित है, टर्म एंड एग्जाम 2024 का, जो जून महीने में होने वाला है, उस एग्जामिनेशन में हम देखेंगे कि मास्टर्स ऑफ हिस्ट्रीज में जो पहला पेपर है MHI 01, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमारे जो ये सिलेबस है उसमें दो प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन होता है जिसे हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप बोलते हैं, जो एग्जामिनेशन में 20 नंबर का होता है। और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं जो एग्जामिनेशन में 10 नंबर का होता है, जिसको हम शॉर्ट टाइप आंसर्स बोलते हैं। जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है वो हम बोलते हैं 20 नंबर के क्वेश्चंस। अब MHI 1 के जो क्वेश्चंस पेपर है उसको कौन कौन से बच्चे देंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो MHI 1 पेपर 1 के पहला पेपर का जो एग्जामिनेशन है उसमें जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो भी बैठेंगे। फिर ऐसे बच्चे भी उसमें बैठेंगे जो इनका फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन किसी कारणवश से छूट गया एक पेपर का, वो भी बच्चे बैठेंगे। या फिर ऐसे बच्चे भी बैठेंगे जिनका पेपर बैक लग गया या उसमें वो फेल हो गए। तो ऐसे तीन प्रकार के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो MHI 01 के पेपर जो 11 जून को निर्धारित है इस साल, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसी कड़ी में हम देखते हैं। सबसे पहला सवाल जो हमारा 20 नंबर के प्रश्न के लिए है कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि की शुरुआत का विश्लेषण कीजिए। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कृषि की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई। अगर हड़प्पा काल की बात करें तो उसमें किस प्रकार की कृषि होती थी, प्राचीन सभ्यता की अगर हम बात करें, आदि मानव के समय की बात करें तो उस समय कृषि कैसी होती थी। इस तरह के सारे विश्लेषण हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरी बात, ये जितने भी क्वेश्चंस हम आज यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, अगर इससे रिलेटेड आपको PDF चाहिए या आप जानना चाहते हैं कि हम क्वेश्चन किस प्रकार से लिखें, कैसा क्वेश्चन का पैटर्न होना चाहिए, कितने वर्ड्स में हम लिखने चाहिए, कितने कंटेंट, कितने पेजेज उसमें आएंगे, तो ये सारा हम PDF के माध्यम से आपको उपलब्ध कराएंगे। और इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दी गई है, आप उनसे संपर्क करके इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप बाकायदे उसमें देख सकते हैं। आइए आगे हम देखते हैं कांस्य युगीन समाज की सामाजिक संरचना की चर्चा करें। तो कांस्य युग के बारे में हम देखेंगे कि उस समाज में वहां की सामाजिक संरचना कैसी थी, लोग कैसे रहते थे, उनका जीवन यापन कैसा था, कृषि कैसा था, समाज कैसा था, राजा किस प्रकार से शासन करते थे। ये सारा हम कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं, विद्वान के मध्य यूरोप में सामंतवाद के पतन विवाद की चर्चा करें। यानी सामंतवाद की शुरुआत कैसे हुई, उसका पतन कैसे हुआ, सामंत कौन थे, इसके बारे में हम लोग विस्तार से इस क्वेश्चन में चर्चा करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, प्रोटेस्टेंट वाद से आप क्या समझते हैं और इसके विकास की चर्चा करें। ये जो प्रोटेस्टेंट वाद है ये कहीं ना कहीं ईसाई धर्म से रिलेटेड है। इसमें हम कैथोलिक के बारे में भी कुछ ना कुछ चर्चा करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस को हम विस्तार पूर्वक PDF में चर्चा किए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, किस प्रकार बारूद और युद्ध की नवीन तकनीकों ने विश्व पर यूरोप की श्रेष्ठता स्थापित करने में सहायता की। अब ये बारूद और युद्ध से आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन जो है वर्ल्ड वार से रिलेटेड है। वर्ल्ड वार दो समय पर हुआ है। पहला वर्ल्ड वार अगर हम देखें जिसकी शुरुआत 1914 से लेकर 1918 तक रही, और दूसरी वर्ल्ड वार की अगर हम बात करें तो 1939 से 45 तक रही। तो बारूद और युद्ध की जो नवीन तकनीकें उसमें यूज की है उससे रिलेटेड आंसर से हमको क्वेश्चन नंबर 5 में लिखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें कि मध्यकालीन पर एक यूरोप में हुई प्रमुख वैज्ञानिक प्रगतियों पर टिप्पणी करें। तो इस क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि मध्यकाल में यूरोप में जो प्रगतियां हुई हैं उसमें वैज्ञानिक तकनीकों का जिन तरह से इस्तेमाल किया गया है उसके बारे में हम इस क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। औद्योगिक क्रांति से रिलेटेड भी आंसर्स आप इसमें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, रोमन समाज में अभिजात वर्ग और जनसाधारण के मध्य संघर्ष पर एक टिप्पणी लिखी। रोमन साम्राज्य जो है उसमें जो अभिजात वर्ग थे जिनको बहुत सारी सुविधाएं दी गई थी और जनसाधारण वर्ग जिन्हें सुविधाएं नहीं दी गई थी, जिस कारण से इन दोनों वर्गों के बीच में कुछ क्लैश हो जाता है। उस क्लैश होने के पीछे क्या कारण है, कौन कौन से ऐसे तथ्य थे जिसके कारण इन दो वर्गों में काफी लंबा संघर्ष चला, उसकी चर्चा हम लोग इस क्वेश्चन में करेंगे। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन यूरोप में जनसंख्यांकीय परिवर्तनों के प्रमुख कारणों का विश्लेषण करें। तो इसमें हम जनसंख्या के बारे में देखेंगे कि मध्यकालीन यूरोप में जब जनसंख्या अचानक से बढ़ जाती है, कुछ लोग बाहर से यूरोप की तरफ आते हैं क्योंकि वहां प्रगति का काल होता है, औद्योगिकीकरण का काल होता है। तो उस समय जिन समस्याओं को हम लोग देखते हैं उसके कारण और उसके विश्लेषण के बारे में हम प्रश्न संख्या 8 में देखेंगे। आइए अब हम प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। यूरोपीय सामंतवाद के प्रथम दो चरणों के दौरान कृषि उत्पाद में संगठन की तुलना करें। यानी सामंतवादी व्यवस्था जब यूरोप में थी तो उस समय के राजा महाराजा ने कृषि में किस प्रकार से विकास की, किस प्रकार के टैक्स व्यवस्था थी वहां पर,
किस प्रकार से वहाँ की जो जनता है उस कृषि को देख रही थी, कृषि में परिवर्तन को समझ रही थी। इससे रिलेटेड सारा प्रश्न का उत्तर हम प्रश्न संख्या 9 में लिखेंगे। अब अंतिम प्रश्न हम देखते हैं कि रोमन साम्राज्य में पैट्रिशियंस और प्लेबियंस के मध्य हुए संघर्ष पर एक टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता है, ज्यादातर हर साल नहीं आता है, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको अक्सर लोग छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को विस्तार से देखें तो दो शब्द है, पैट्रिशियंस और प्लेबियंस। इसके बारे में हम इसमें और विस्तार से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और इस क्वेश्चंस को लिखने का मतलब है कि आप भीड़ से अलग हो जाएंगे। जो भी बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर लिखते हैं उनको अच्छे और बहुत ही शानदार मार्क्स आते हैं। अब हमने ये बारी बारी से ये सारे 10 क्वेश्चंस को देखा जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, जो 20 नंबर के होते हैं। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं जो शॉर्ट टाइप होते हैं, जो 10 नंबर के क्वेश्चंस माने जाते हैं। अब इग्नू में जैसा कि आपको पता ही है कि 20 अंक के जो प्रश्न होते हैं वो कम से कम 4 लिखने होते हैं, और जो शॉर्ट आंसर्स टाइप के प्रश्न होते हैं वो कम से कम 2 लिखना पड़ते हैं। तो हमारे ये जो सारा प्रश्न है, ये सारा प्रश्न 2 भागों में बटा हुआ रहता है, शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स के बारे में। तो अगर हम शॉर्ट आंसर्स की बात करें तो इसमें असीरियाई समाज हो गया, अर्मेनियाई व्यापारी समुदाय हो गया, माया सभ्यता के लोग किस प्रकार से रहते थे, खानाबदोश साम्राज्य का गठन कब हुआ, मध्यकालीन यूरोप में खगोलीय शास्त्र संबंधी प्रगति के क्या कारण थे, मिस्र सभ्यता के धर्म और पिरामिड, जैसा कि आप जानते हैं मरने के बाद वहां के लोगों को पिरामिड में बंद कर दिया जाता था, जो मिस्र की एक सभ्यता में हम लोग देखे हैं। और हम अगर देखें तो 7 अजूबों में से भी एक पिरामिड को माना जाता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और बारूद क्रांति के बारे में हम बता चुके हैं। बारूद क्रांति यानी वह कहीं ना कहीं विश्व युद्ध से रिलेटेड है। जब बारूद की खोज हुई, नवीन तकनीकों को यूज किया गया, तो सभी साम्राज्यवादी जो देश थे वो पूरे देश में अपने आप को कब्जा जमाने के लिए इस बारूद का किस तरह से गलत उपयोग किए, उसके बारे में विस्तार से आप चर्चा इसमें कर सकते हैं। अब देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन 20 नंबर का है, उसको अगर हम पेज वाइज देखें तो कम से कम 8 पेज में आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम शॉर्ट आंसर टाइप की बात करें तो ये आपको कम से कम 3 पेज में लिखना पड़ेगा। अगर वर्ड्स की हम बात करें तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के वर्ड को आप 500 से 1000 शब्दों के बीच में लिख सकते हैं। और अगर शॉर्ट आंसर्स की बात करें तो ये 250 से 450 500 के बीच में आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने इस कड़ी में देखा कि MHI 1 जिसका एग्जाम 11 जून को निर्धारित है, इसके एग्जाम्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको हम देखें। इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी PDF है, अगर आप वो देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि इग्नू में हम किस प्रकार से आंसर्स को लिखते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं, फर्स्ट लर्नर्स हैं, तो प्लीज ये इग्नू पाथवेज चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं, आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स से संबंधित क्वेश्चंस तो आप देख ही रहे हैं। तो इस कड़ी में हम आगे और भी बहुत सारे हिस्ट्रीज के पेपर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।